बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा जा रहा है, उन्होंने हमें कहा है अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस। ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस दिए गए हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है ए बी एंड सी से। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर द वाई एक्सिस यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, ये वाई एक्सिस क्या है, ये ट्राइंगल की वर्टिसेस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके लिए आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 74 पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ आपको नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। आप इसकी एप्लीकेशन चेक करें नीचे। यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है टू रिफ्लेक्ट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए वाई एक्सिस से, सॉरी एक्स एक्सिस से। अगर आप लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है, तो आप लोगों को उसके उसके अंदर आने वाले जितने भी मैट्रिक्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस वाले मैट्रिक्स को। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप लोग वाई एक्सिस को कर रहे हो रिफ्लेक्ट, तो आप लोगों को हर मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर y इज इक्वल टू एक्स को कर रहे हो तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए जी भाई, हम लोग किसको करा रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, तो हम लोग जो है y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कराएंगे हर डिजिट के साथ। चलें जी भाई, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी एंड सी हम लोग को दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों ने मैट्रिक्स बना लेने हैं ए बी एंड सी के। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट आप लोग इसको लिख लो, राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोगों ने इनको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 4 और 1। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाता है बी वाला जो कि है -2 और 5। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सी जो कि हमारे पास है 0 -3। अब हम लोगों ने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है इसको। इधर आप लोग लिख दो रिफ्लेक्टेड इट बाय वाई एक्सिस। हम लोगों ने इसको किससे करना है, वाई एक्सिस से। तो चलें जी भाई, वाई एक्सिस से हम लोगों ने इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये ए लिख लें इधर। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था अगर हम लोगों ने वाई एक्स को रिफ्लेक्ट कराना होता, तो ये हमारे पास देखें जी, हमारे पास है वाई एक्सिस और इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है -1 0 0 1, -1 0 0 और 1। इससे हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई किसको कराना है, ए को। पहले हम लोग ए को कराते हैं। ठीक है जी, चलें जी, इनको मल्टीप्लाई करा लें। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, -1 को 4 से कराया तो हमारे पास आ गया -4, प्लस 0 को 1 से कराया तो 0 आ गया, 0 को 4 से कराया तो हमारे पास 0 आ गया, 1 को 1 से कराया तो हमारे पास 1 आ गया। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा है, -4 और 1 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास -4 और 1 बन रहा है। सेकंड पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अपना बी। यहाँ पे हम लोगों ने इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों को पता है ये वाई एक्सिस का ये सारे, तो आप लोगों ने वाई एक्सिस के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है। और उसके बाद हमारे पास बी, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -2 5। इधर हम लोग लिख लेंगे -2 और 5। देखिए हमारे पास इक्वल किसके हैं, -1 और -2 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। 0 को 5 से किया है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 0 को -2 से किया तो फिर 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 को 5 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, जो हमारे पास इक्वल किसके है, 2 और 5 के इक्वल है। तो चलें जी भाई, इसी तरह हम लोग जो है वो सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यही वाला मैट्रिक्स अगेन आ जाएगा, -1 0 0 और 1। और उसके बाद हमारे पास जो हमें गिवन है थर्ड वाला वो ये है 0 और -3। हम लोग ये लिख लेते हैं 0 -3। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाले। अब आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -1 को 0 से कराया तो ऑब्वियस इधर 0 आ गया, फिर 0 को -3 से कराया तो इधर भी आपके पास 0 आ गया, 0 को 1 से कराया तो 0 आ गया, 1 को -3 से कराया तो -3 आ गया। तो इधर आप लोगों के पास क्या बन रहा है, 0 और -3। ये आप लोगों के पास आपके मैट्रिक्स आ रहे हैं। आप लोग इधर लिख लो, सो दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल लिख लें। ठीक है, उन्होंने हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा था, रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल के फाइंड आउट करने थे। सो दी वर्टिसेस ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल आर। अब आप लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है जिनको आप लोगों ने फाइंड आउट किया। जिस तरह हम लोगों को क्वेश्चन में यह गिवन है, हम लोगों ने इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, चलिए इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, -4 और 1। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ गया -4 और 1।
उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड क्या है 2 और 5, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं 2 और 5। थर्ड हमारे पास क्या है 0 और -3, तो इधर हम लोगों ने लिख लिया 0 और -3। ये आप लोगों के पास आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ज्यादा इजी था, आप लोगों ने जस्ट इतना देखना है कि वाई एक्सिस में आप लोगों ने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना, उसके साथ मल्टीप्लाई करने में बस आप लोगों के वर्टिसेस जो है वो फाइंड आउट हो गए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और उसको फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमें दिया गया है दी पॉइंट ए हमें दिया गया है, हमें ए की वैल्यू नहीं दी गई, तो हम लोगों ने जो ए है उसको लेट कर लेना है। हम लोग किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं, एक्स वाई जी के इक्वल, चलो हम लोग इसको लेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, ए इज मैप्ड, यानी कि हमारे पास ए मैप हो रहा है। अब ये मैपिंग क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन के एक साइड दूसरे पे मैप कर रहा होता है। तो यही हमारे पास मैपिंग है कि ए मैप किस पे कर रहा है, 30, 20 एंड -5 पे। उसके बाद हम लोगों को एक पी मैट्रिक्स दिया गया है, फिर उन्होंने हमें एक हिंट भी दिया है कि अगर हम लोगों ने ए मैप किया है, ठीक है, मैप को आप लोग इससे रिप्रेजेंट करते हो ए, और उसके ऊपर ये स्मॉल लाइन जो होती है, ठीक है, ये ए इज मैप्ड टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा बाय स्केलिंग मैट्रिक्स पी, बाय स्केलिंग मैट्रिक्स पी आ रहा है क्वेश्चन में। देन हमारे पास जो पी ए है, हम लोगों ने क्या करना है, पी और ए को मल्टीप्लाई कराना है और उसको हम लोगों ने इक्वल करना है इसके, ठीक है जी। चलो जी हम लोग अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने सबसे पहले पी की वैल्यू लिख ली है और फिर मैंने मैपिंग किस पे करनी है वो लिख ली है। चलिए जब हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ए को इक्वल कर लेते हैं एक्स वाई और जी के, और फिर ए मैप हम लोग लिख लेते हैं। सो आप इधर लिखोगे लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जी, और उसके बाद हमारे पास जो ए मैप है वो किसके इक्वल उन्होंने हमें दिया हुआ है, 30, 20, -5 के इक्वल है, ठीक है, ये उन्होंने हमें गिवन किया है। अब आप लोगों ने क्या करना था, आपकी इक्वेशन जो आपको हिंट दिया हुआ है पी ए इज इक्वल्स टू ए मैपिंग, तो चलें जी भाई पी ए को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पी हमारे पास क्या था, -5, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0 एंड -5, ये आपके पास पी था। ये आप लोगों के पास ए आ गया एक्स वाई जी, और ये आप लोगों के पास आपका ए मैप आ गया, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेते हैं ए मैप 30, 20, -5 आ गया। चलें जी भैया अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखें यहाँ पे आप लोग -5 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है एक्स के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, -5x। उसके बाद 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाता है, तो फिर हम लोग इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ पे भी देखें जी भाई, पहले 0 आएगा, बाद में हम लोग -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे -5y आ गया, और यहाँ पे आपके पास सिमिलरली -5z आ गया, ठीक है, -5z आ गया, जो कि हमारे पास इक्वल किसके है, 30, 20 एंड -5 के इक्वल है। चलें जी भाई अब हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमारा -5x है वो इक्वल किसके है, 30 के। इधर हमारे पास x से आ गया, 5 दूसरी तरफ चला गया, 30 से डिवाइड हो गया 5, -5, 5 1 जा एंड 5 6 जा। सो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो इक्वल है -6 के। इसी तरह हम लोगों ने जो है वो -5y फाइंड आउट कर लेना। -5y हमारे पास किसके इक्वल है, 20 के। यहाँ पे हमारे पास y आ गया 20 ओवर -5 इधर आ गया, 5 1 जा 5 4 जा, सो y इज इक्वल्स टू -4। अब हम लोगों ने फाइंड आउट किसको करना है, z को फाइंड आउट करना है। z हमारे पास क्या है, इधर आप लोग देख लें जी, z हमारे पास किसके इक्वल है, -5z, -5z हमारे पास होगा जो कि इक्वल आ रहा है -5 के। z इसी तरफ रह गया, -5 ओवर -5 हमारे पास माइनस से कैंसिल और 5 से कैंसिल, सो z इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास आ जाता है। इन तीनों की वैल्यूज फाइंड होगी, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास a है, जो हम लोगों ने वेरिएबल लेट किया था XYZ, वो किसके इक्वल आ रहा है, -6, y की वैल्यू है -4, उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू है 1। इसको हम लोग अगर दूसरी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाता है -6, -4 एंड 1। ये आप लोगों के पास आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया है अंडर एक हमें मैट्रिक्स दिया गया है, तो भाई हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं।
सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है पी ए वाला, इसी तरह हम लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स दिया गया जिसको हम लोगों ने इक्वल किसके लेट कर लिया है, पी के। उसके बाद हमें यहाँ पे ए नहीं दिया गया, तो ए हम लोगों ने लेट कर लिया, और ए मैप को भी हम लोगों ने जो है वो लेट कर लिया है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इक्वल रखते हैं ए मैपिंग के। तो चलें जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 2 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स मैप एंड वाई मैप। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोगों ने कराना है मल्टीप्लाई। 1x हो गया यहाँ पे हमारे पास, एंड 2y प्लस 2y हमारे पास आ गया। ठीक है, इधर हमारे पास है 3x प्लस 4y हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास इक्वल किसके है, ये x मैप y मैप के। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन बना लेनी है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स मैप, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जिसको हम लोग पहले सेकंड भी लिख लें आप लोग, प्लस 4y इज इक्वल्स टू वाई मैप, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है, दूसरी तरफ जाके हम लोग इसको कर लेते हैं माइनस। सबसे पहले तो आप लोगों के पास आ गया दूसरी तरफ से एक्स मैप, और ये आपके पास प्लस का था, दूसरी तरफ जाके आपके पास माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे -2y। ठीक है, प्लस 4y हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू वाई मैप है हमारे पास यहाँ पे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 3x को मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास क्या हो गया, 3x मैप -3 2 6y प्लस 4y इज इक्वल्स टू वाई मैप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3x मैप माइनस एफ 6 प्लस 4, ये आपस में आपके पास माइनस होंगे, इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू वाई मैप। अब -2y को आप लोग इसी तरफ रहने दें, ये आप लोगों के पास y मैप है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा -3x मैप। अब ये देखें जी, y आप लोगों के पास इसी तरफ आ गया, y मैप -3x मैप है, और ये आप लोगों के पास जो -2 है ये आप लोगों के पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास आके डिवाइड हो गया 2, ये आप लोगों के पास इसका माइनस था, और यहाँ पे आप लोग क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें, जिसकी वजह से ये आप लोगों के पास क्या होगा, माइनस का बन जाएगा, और ये आप लोगों के पास प्लस का, ये माइनस आपके पास माइनस से कट, और y की वैल्यू आप लोगों के पास निकल आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हमारे पास y की वैल्यू है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती है बेसिकली, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स मैप। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब 2y हम लोग दूसरी तरफ लेकर गए थे, आप लोगों को पता है, जो कि हमारे पास क्या बन रही थी, x मैप -2y। ठीक है, इधर हम लोगों ने लिख दिया है x मैप -2, और y की जगह हम लोग लिख देंगे 3x को हम लोग पहले लिख लेते हैं, बिकॉज ये आपके पास माइनस का बन चुका है, तो माइनस वाई मैप हो गया, और ओवर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये हम लोगों ने इस तरफ लिख दिया। अब ये देखें जी, ये 2 हमारे पास इस 2 से कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल्स टू एक्स मैप -3x माइनस में माइनस आपके पास क्या हो गया, प्लस वाई मैप। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास x है, इक्वल किसके है, x मैप के, -3x है आपके पास, एंड प्लस y है। तो देखें -3x एंड ये वाला x आपके पास है, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, -3 में से 1x को निकालो तो आपके पास क्या आ जाता है, -2xy। ठीक है, -2x है और प्लस आपके पास ये y आ गया। अब आप लोगों की इक्वेशन, आपकी गिवन कंडीशन बेसिकली क्या थी, गिवन कंडीशन थी आपकी, ये आपके पास y की वैल्यू आई है, x की सॉरी, गिवन कंडीशन थी कि आप लोगों के पास जो है वो y इक्वल है x स्क्वायर के। y हमारे पास क्या आया था, y की वैल्यू लिखे आप लोग, y की वैल्यू हमारे पास है 3x पहले लिख लिया हम लोगों ने, फिर हमारे पास आ गया -y/2, ये हमारे पास y की वैल्यू है, जो कि हमारे पास इक्वल किसकी आ रही है,
2, पहले हम लोग जो है वो वाई को लिख लेते हैं बिकॉज ये आपके पास माइनस वाली टर्म आ रही है। वाई मैप माइनस 2x मैप किसके इक्वल थी आप लोगों के पास एक्स स्केयर के, तो हम लोगों ने एक्स का स्केयर लिख दिया। अब हम लोग इसको मजीद फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बुक में सिर्फ आंसर यहीं तक है, हमें यहीं तक रिक्वायर्ड था, हमें यहीं तक पूछा गया था, तो हम लोग यहीं तक इसका आंसर लिखेंगे। मजीद इसको हम लोग जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। और ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये आप लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आप लोग देखें जी, आपसे कहा गया यूज दी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया गया है और आप लोगों ने कहा गया है कि इसको इन कोड करना है आप लोगों ने मैसेज कीप इट अप में। में कहा गया है वेयर लेटर ए टू जी, जो आपके पास ए टू जी लेटर हैं, आर क्रॉसपोंडिंग टू दी नंबर 1 to 6। हमारे पास 1 to 6 नंबर के क्रॉसपोंडिंग है। जिस तरह आप लोग पिछले पेज खोल के देखें, यहाँ पे आप लोगों के ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की 2, सी की 3, इस तरह सो ऑन आप लोगों ने जी तक जो आपकी वेरिएबल हैं ये आप लोगों के पास आपके लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट से, आप लोगों ने उसको नंबरिंग दे देनी है। ठीक है जी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करें जी, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, आप लोगों ने इधर ABC लिखनी है और आप लोगों ने उसको नंबरिंग देनी है। छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप लोग ABC लिखें यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। ये आप लोग देखिए, अब आप लोगों ने इनको नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सॉरी ये आप लोगों के पास 4 है। ठीक है जी। 5 6 7 8, सो ये आप लोगों के पास कहाँ तक आ गया है, 26 तक आ गया। ठीक है जी। चलें जी भाई, हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने हर लेटर को या आपके पास जो आपको मैसेज दिया गया है कीप इट अप, आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है। आप लोगों ने 3 3 का पेयर बना लेना। आप लोग इधर लिख लें पेयरिंग 3 लेटर्स। ठीक है जी। 3 लेटर्स की हम लोगों ने पेयरिंग कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट में की, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा PIT। ठीक है जी। ये आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास जो थर्ड वाला आ रहा है वो है 2 रह गए हैं, तो हम लोग उन 2 को लिख लेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको इनकोड करना है। इनकोड करने का तरीका क्या होता है, आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोग ये लिखिए आपके पास ये कहाँ पे आ रहा है, यानी कि आप लोगों के पास ABC में किधर आ रहा है, आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास है 11 है के, तो आप लोग इधर लिख दें 11। उसके बाद आप लोग ई देखें तो आपके पास 5 पे आ रहा है, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 5 5। उसके बाद आप लोगों के पास है PIT में आप लोग देखें जी, P आप लोगों के पास ABC में कहाँ कौन से नंबर पे आ रहा है, तो P आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है 16 पे। उसके बाद I आप लोगों के पास आ रहा है 9 पे एंड T आप लोगों के पास आ रहा है 20 पे। उसके बाद आप लोगों के पास है UP आप रह गया है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग U देखें जी, U आप लोगों के पास है 21 पे आ रहा है। उसके बाद आप लोगों के पास जो P है वो आ रहा है 16 पे। आपके पास नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों ने तो क्या करना है 0 लिख देना है। अब आपको जो आपका मैट्रिक्स गिवन है, इन कोड करने के लिए आप लोगों ने इस मैट्रिक्स के साथ एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कराते जाना। ठीक है। पहले एक को उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो चलें जी भाई, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब हम लोग क्या करने लगे हैं, इनकोडिंग करने लगे हैं। ठीक है जी। ये आप लोगों के पास इनकोडिंग का तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान है इनकोडिंग। तो चलें जी, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या दिया गया है 1 2 0 0 -1 1 1 2। उसके बाद हम लोगों ने इसको के साथ मल्टीप्लाई कराना है 11 5 एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 को 11 से कराया तो आपके पास आ गया 11 प्लस 0 को 5 से कराया तो 0 प्लस 1 को 5 से कराया तो 5 आ गया। 2 को 11 से कराया तो आपके पास आ गया 22। उसके बाद -1 को 5 से कराया तो -5 आ गया एंड 1 को 5 से कराया तो आपके पास प्लस का 5 आ गया और ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए। उसके बाद 0 को 11 से कराया तो इधर 0 आ गया, प्लस 1 को 5 से कराया तो 5 आ गया, 2 को 5 से कराया तो 10 आ गया आप लोगों के पास।
ये किसके इक्वल आता है? 11 + 5 आपके पास किसके इक्वल होता है? 11 + 5 16 के इक्वल होता है। उसके बाद आप लोगों के पास इधर रह गया है 22 और इधर आप लोगों के पास है 5 + 10 = 15। ये आप लोगों के पास एक की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेने हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने वैल्यू लिख लेनी है जो आप लोगों को गिवन है ए की 1 2 0 0 -1 1 1 2। इसको आप लोगों ने सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास क्या आया था 16 9 एंड 20। इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले 1 को 16 से कराया तो आपके पास क्या आ गया 16, 0 को 9 से कराया तो 0 प्लस 1 को 20 से कराया तो 20 आ गया। उसके बाद 2 को 16 से कराया तो आपके पास 2 16 होता है 32, माइनस है 1 को 9 से कराया तो -9 हो गया, 1 को 20 से कराया तो आपके पास +20 आ गया। उसके बाद आप लोग जो 0 को 16 से कराया तो 0 आ गया, प्लस है 1 को 9 से कराया तो 9 आ गया, प्लस 2 को आप लोगों ने 20 से कराया तो आपके पास क्या आ गया है 40 आ गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको प्लस कर लेते हैं आपस में। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 16 + 20 कितना होता है? 16 + 20 आपके पास हो जाता है 36। 32 - 9 + 20 आप लोगों ने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आप लोगों के पास कैलकुलेटर में इक्वल आ रहा है 43 के। उसके बाद 9 + 40 आप लोगों के पास है 49। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास सेकंड वाला भी आ गया। अब थर्ड वाला आप लोग फाइंड आउट कर ले। आप लोगों ने ये वाले दोबारा लिखना है 1 2 0 0 -1 1 1 1 2। और थर्ड वाला जो आपका मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया था 21 16 और 0 वाला, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें जी। इसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आ रहा है 121 ज़ा 21 + 0 16 ज़ा 0 + 1 0 ज़ा 0 आ गया। 2 को 21 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या आ जाता है 42। उसके बाद है -1 को 16 से कराया तो -16 हो गया, प्लस 1 को 0 से कराया तो +0 हो गया। उसके बाद आप लोगों ने 0 को 21 से कराया तो 0 हो गया, 1 को 16 से कराया तो 16 हो गया, 2 को 0 से कराया तो अगेन 0 आ गया आप लोगों के पास। और ये आप लोगों के पास किसके इक्वल आ रहा है 21 के। 42 में से 16 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 26 और यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया है 16। और ये आप लोगों के पास आपके 3 मैट्रिक्स हैं। आप लोग इधर लिख लें जो आप लोगों के पास आपके गिवन 3 मैट्रिक्स आए हैं। एक आप लोगों के पास आया है 16 22 एंड 15। फिर सेकंड आप लोगों के पास आया है 36 43 49। फिर जो फोर्थ वाला आप लोगों के पास थर्ड वाला आपके पास आया है वो है 21 26 एंड 16। ये 3 आप लोगों के पास आए हैं और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। चलिए जी अपना लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों ने क्या किया था इनकोड किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों ने क्या करना है डी कोड करना है मैसेज को। तो आप लोगों को 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं जो हम लोगों ने पिछली में फाइंड आउट किए थे। अब आप लोगों ने इनको अगेन डी कोड करना है, किसमें करना है इंग्लिश लेटर्स में। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे ए का मैट्रिक्स दिया गया, यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपके पास जो A to 26 नंबर है वो इक्वल है A to Z के, जबकि जो 27 है ना वो आप लोगों के पास रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, रिप्रेजेंटिंग स्पेस। यहाँ पे वो हमारे पास स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और हमारे पास जो है वो उसको जो फुल स्टॉप है हमारे पास उसको भी कर सकता है। ठीक है, इस चीज को हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो चलें जी भाई हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये आप लोगों के पास है। आप लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप लोगों ने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करना है वो क्यों आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ताकि आपके पास वैल्यूज ऐसी आ जाए जिनका आप लोग नंबर फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसका इनवर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना इनवर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एडजॉइंट A के, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है सबसे पहले जी A11। ठीक है जी, A11 फाइंड करना है जिसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा -1 है, 1 + 1 आ जाएगा। और आपके पास जो मैट्रिक्स किस तरह आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास निकल जाएगा 0 1 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 1 और 1 आ जाएगा। ये आप लोगों के पास किसके इक्वल होगा, -1 2 के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास प्लस का 1 बन जाएगा। उसके बाद 0 हमारे पास है 0 1 हमारे पास 0 ही आता है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास ये -1 है। ठीक है जी, हमारे पास 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है -1 -1 हमारे पास क्या आ गया है A11 हमारे पास -1 हो गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है A12, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा -1 1 + 2 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
सेकंड हम लोगों ने कॉलम को निकालना है, फर्स्ट रो को, तो 1 2 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 1 हमारे पास आ जाएगा। ये आप लोगों के पास -1 में ही रहेगा बिकॉज आपके पास नेगेटिव में वैल्यू है, ठीक है। 1 1 जा 1 हो गया और फिर आपके पास है -2 हो गया, ठीक है जी। 1 और ये देखें जी, मैं आप लोगों की दफा करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास आ गया 1 -2, यहाँ पे आप लोगों के पास है -2, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1 रह जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास, और ये -1 माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। सो A12 की वैल्यू भी आपके पास क्या निकल गई 1। फिर उसके बाद A13 फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोगों के पास है -1 है, 1 + 3 है। उसके बाद आप लोग देखें जी, यहाँ पे थर्ड कॉलम निकाल दिया, फर्स्ट रो निकाल दी, तो 1 2 0 1 आ गया, 1 2 0 1 आ गया आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास चेंज हो जाएगा प्लस में। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे 1 रह जाता है, तो 1 1 जा आपके पास 1 ही रह जाएगा, ठीक है। साइन ये आप लोगों के पास 0 आता है, इसलिए मैंने इसको काउंट ही नहीं किया। उसके बाद आप लोग देखें जी, यहाँ पे इस चीज का आप लोगों को पता होगा, आप लोग इस चीज को खुद भी आप सॉल्व आउट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी में ये चीज करवा देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को इस चीज का पता है। अब 2 1 फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। -1 है, 2 + 1 हो गया। उसके बाद ये आप लोगों के पास मैट्रिक्स आ गया है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम निकल गया, तो 1 1 -1 और 1 1 1 -1 और 1 आ गया आप लोगों के पास। तो इधर आप लोगों के पास ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। ये -1 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद 1 1 जा 1 हो गया, और यहाँ पे आप लोगों के पास +1 हो गया। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है 2। तो -2 आप लोगों के पास क्या निकल आया है A21 -1 निकल आया। उसके बाद आप लोगों ने A22 को फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों के पास आ गया -1 2 + 2, और मैट्रिक्स आप लोगों के पास क्या आ गया है जी, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, 1 2 -1 और 1 1 2 -1 और 1 आपके पास आ गया। इधर आप लोगों के पास प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 1 1 जा 1 हो गया, माइनस माइनस +2 हो गया। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है यहाँ पर 3। उसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है A23 को, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया है -1 2 + 3। उसके बाद आप लोग देखें जी, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, आप लोगों के पास गया 1 2 1 1 रह गया, 1 2 1 1 रह गया। ये आप लोगों के पास माइनस में ही रहेगा बिकॉज आप लोगों के पास 2 + 3 5 होता है। सो यहाँ पे आ गया -1। उसके बाद ये आपके पास आ गया 1 -2। ये आप लोगों के पास यहाँ पे आपके पास -1 रह जाएगा, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है प्लस, और +1 आपके पास आ गया A23। उसके बाद आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है A31 को। तो ये आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया -1 3 + 1 हो गया, और यहाँ पे आप लोगों के पास है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास रह गया 1 0 -1 और 1 1 0 -1 और 1 आपके पास रह गया। सो इधर आप लोगों के पास क्या आ गया है प्लस का 1 आ गया, और ये आप लोगों के पास है 1 1 जा 1, तो आप लोगों के पास 1 आ जाता है, तो A31 का आंसर। उसके बाद आप लोगों ने A32 को फाइंड आउट करना है, तो 32 को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है -1 3 + 2 आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे है थर्ड रो और सेकंड कॉलम निकला, तो 1 1 -1 और 1 1 1 -1 1 1 -1 और 1 आपके पास आ गया। इधर आपके पास ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है, -1 आ गया। इधर आप लोगों के पास है 1 + 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है 2, तो ये आप लोगों के पास आ गया -2। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट पे A33 फाइंड आउट कर लेना है, तो A33 आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है -1 है, 3 + 3 आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास है थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 1 1 1 एंड 1 0 1 1 1 0 आपके पास आ गया। सबसे पहले आप लोगों के पास प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है 1 0 जा 0 होता है, -1 हो गया, तो आप लोगों के पास 1 -1 किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। अब आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोगों ने इसको, आप लोगों को पता है इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होता है आप लोगों ने, तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लें। सबको A1 बनाया कि -1 है, फिर आपके पास है 1 -1 है, 1 है, फिर 1 है, आप लोगों के पास -2 है, 3 है, 1 है, 1 है, -2 है एंड -1 है। ये आप लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर ले, तो आप लोगों के पास इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है -1 1 1 -2 3 1 1 -2 -1। ये आप लोगों के पास आ गया है इसका ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो चलें जी भाई, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप लोगों के पास है ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। A11 की वैल्यू आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या है 1 है, तो आप लोगों ने इधर लिख दिया 1। और दूसरे A11 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या निकली थी -1 लिख दिया, प्लस A12 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, और जो आपके पास कैपिटल A12 है उसकी वैल्यू आपके पास आई थी -2 आई थी। उसके बाद आप लोग देखें 1 आई थी वैल्यू, प्लस का 1, ठीक है जी।
A13 की वैल्यू आपके पास आ रही है -1 और दूसरा A13 की वैल्यू आपके पास थी 1। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया -1 + 1 एंड यहाँ पे भी आप लोगों के पास है -1। -1 + 1 आपके पास क्या हो गया कैंसिल। तो ए डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल आ गया है -1 के इक्वल आ गया है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों के पास आपका A इनवर्स निकल आया है। अब -1 को आप लोग किसी से भी डिवाइड करते हो, आप लोगों ने क्या करना है जॉइंट में डिवाइड करना होता है, तो किसी से भी डिवाइड करो तो आप लोगों के पास जो है वो 1 ही रहता है। अब माइनस की जगह पे आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यूज है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। सो ए इनवर्स आपके पास क्या निकला है आपका, सबसे पहले आप लोगों के पास जो आपकी वैल्यूज आ रही थी उसको आप लोग जो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव कर लें। यहाँ पे आपके पास 1 है, -1 था तो 1 आ गया, -2 था तो 2 आ गया, 1 था तो -1 आ गया, इधर भी -1 आ गया, इधर -3 आ गया, इधर -2 था तो इधर 2 प्लस का आ गया, इधर आप लोगों के पास है -1 आ गया, इधर भी आप लोगों के पास -1 आ गया और इधर आप लोगों के पास प्लस का 1 आ गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, जो आप लोगों को 3 उन्होंने दिए हुए हैं मैट्रिक्स, अब आप लोगों ने एक एक को उसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना। तो चलें जी भाई इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले के साथ, जो कि आप लोगों के पास क्या है 11, 20 एंड 43। ठीक है, जो आप लोगों को उन्होंने 3 मैट्रिक्स दिए हैं आपके क्वेश्चन में, आप लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करके एक एक को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। चलें जी इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले 1 11 ज़ा 11 हो गया, +2 20 ज़ा 40 हो गया, -43 हो गया। ठीक है जी, -1 11 ज़ा आपके पास क्या हो गया -11, -3 20 ज़ा हो गया -60, +2 43 ज़ा हमारे पास क्या होता है 86। आप लोग कैलकुलेटर पे इसको जल्दी जल्दी कर लें। -1 आपके पास क्या होता है -11 हो गया, -1 को 20 के साथ कराया तो -20 आ गया, 1 को 43 से कराया तो प्लस का 43 आ गया, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, इनको प्लस करो तो ये आप लोगों के पास आ जाता है 8, ये आपके पास आ जाता है 15 और ये आपके पास आ जाता है 12 के इक्वल। ठीक है जी, जो कि आप लोगों के पास इंग्लिश में आप लोग देख लें जी, आप लोगों के पास कहाँ कहाँ लाए हो रहे हैं इंग्लिश में। तो चलें जी भाई हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों के पास है आपकी ABC, आप लोग इधर देख लें, आप लोग अपने क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है 8 आपके पास क्या है एज, इधर हम लोगों ने लिख लिया एज। उसके बाद हमारे पास है 15 आप लोगों के पास कहाँ पे आ रहा है, 15 आपके पास आ रहा है ये O पे, तो आप लोगों ने इधर लिख लिया O। 12 आपके पास किस पे आ रहा है, 12 आपके पास आ रहा है L पे, तो आप लोगों ने इधर लिख लिया L। ये आप लोगों के पास एक बन गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट को फाइंड आउट करना है, यानी आप लोगों ने इनवर्स को नेक्स्ट वाली उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है जो आप लोगों को गिवन है। वो आप लोगों के पास क्या है, पहले आप लोग इनवर्स लिख लें। यहाँ पे -1 है, 1 -1 2 1, ये आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद आप लोग देखिए जी, आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, सेकंड के साथ। वो आप लोगों के पास क्या गिवन थी 25 10 41। आप बुक के साथ साथ देखते जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है वो इसको लंबा नहीं करना चाह रही। ठीक है जी, चले जी भाई इनको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले जी 125 जा क्या हो गया 25, +2 10 जा क्या हो गया 20, -1 को 41 से कराया तो -41 हो गया आप लोगों के पास। -1 को 25 से कराया तो -25 हो गया, -3 को 10 से कराया तो -30 हो गया, 2 को 41 से कराया तो आपके पास क्या हो गया प्लस का 82, -1 को 25 से कराया तो -25 हो गया, -1 को 10 से कराया तो -10 हो गया, 1 को 41 से कराया तो हमारे पास प्लस का 41 हो गया। इसको आप लोग कैलकुलेटर पे करके देख ले, ये आप लोगों के पास क्या आएगा, ये आप लोगों के पास गिवन आ रहा है 4 27 6। अब आप लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब आपके पास जो 4 है वो ABC में कहाँ पे लाई कर रहा है, 4 आप लोगों के पास आ रहा है D पे। 27 उन्होंने आपसे कहा था कि आप लोग स्पेस को रिप्रेजेंट कर ले, तो हम लोगों ने स्पेस से रिप्रेजेंट कर लिया। उन्होंने क्वेश्चन में ये गिवन किया हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों के पास है 6 पे क्या आ रहा है, तो 6 पे हमारे पास आ रहा है F। ठीक है जी, अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला डायग्राम है उसको फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा 1 -1 -1 2 3 -1 -1 2 1। इसको हम लोगों ने थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई कराया। वो आपके पास क्या है 22 आपको दिया गया है, 14 दिया गया है एंड 41 दिया गया है। तो चलिए जब इनको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाया हम लोगों ने तो हमारे पास आ गया 120 ज़ा 22 हो गया, 2 को 14 से कराया तो आपके पास आ गया 28 -41।
ठीक है जी। -22 हो गया, -3 को 14 से कराया तो -42 हो गया, +2 को 41 से कराया तो 82 का हो गया। ठीक है, अब -1 को 22 से कराया तो -22, -14 हो गया एंड +41 हो गया। और ये आप लोगों के पास बेसिकली इक्वल किसके आ रहा है? ये आप लोगों के पास इक्वल आ रहा है 9, 18 एंड 5 के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, आप लोग इसको कैलकुलेट भी करके देख लें। अब आप लोगों ने देखना है कि 9, 18 और 5 आपके पास आपकी जो एबीसी में है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। सो जो 9 है आप लोगों के पास वो आ रहा है आई पे। उसके बाद हमारे पास है 18 और 18 आप लोगों के पास आ रहा है आर पे। उसके बाद आप लोगों के पास है 5 और वो आप लोगों के पास कहाँ पे आ रहा है ई पे। ये आप लोगों के पास हो गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, जो आप लोगों के लेटर सॉरी ई आएगा 5 की जगह। अब जो आप लोगों के पास आपके लेटर बने आप लोग देखें जी। फर्स्ट आया आपके पास होल, फिर डी आया तो आपके पास क्या बन गया होल्ड, फिर स्पेस है, एफ है और फिर आपके पास नेक्स्ट है आई आर डी। तो आप लोग इधर लिख लें होल्ड फायर। ठीक है जी, होल्ड फायर आप लोगों के पास बेसिकली आपका डी कोड हुआ है। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे आप लोगों के पास। आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में गाइड कर दूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए